नमस्कार दोस्तों, रोहित है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 71वीं बीपीएससी की तैयारी आप लोग जम कर रहे होंगे। 2-3 सबमिशंस हैं, उसको लेकर आपके समक्ष आए हैं। जो सिमुलेटर टेस्ट 1 हुआ उसमें बहुत लोगों से दिल्ली में मुलाकात हुई। आप लोग बहुत लोग पैनिक भी किए हुए हैं। पर इस चीज़ को याद रखो कि ये जो स्टेट ऑफ पैनिक है, स्टेट ऑफ एंग्जायटी है, ये केवल आपके साथ नहीं हो रहा है। मैक्सिमम लोगों के साथ हो रहा है, 99% लोगों के साथ हो रहा है। पर जो इस पर काबू कर लेगा, वो सफल हो जाएगा। जो नहीं काबू करेगा, वो पैनिक अटैक के कारण, एंग्जायटी के कारण अपने एफिशिएंसी को डाउन कर देगा और उसकी प्रिपरेशन को अफेक्ट करेगा। अभी भी 20 दिन है। भंवरों से लड़ो तुम, तुंद लहरों से उलझो। भंवरों से लड़ो तुम, तुंद लहरों से उलझो। कहां तक चलोगे किनारे किनारे? तो लड़ना तो पड़ेगा। लहरों के थपेड़ों को झेलना तो पड़ेगा और जो झेल लेगा वो सफल हो जाएगा। 2-3 चीजें हैं जिसको लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। पहला, बीपीएससी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर और अपने एक्स हैंडल पर एक विज्ञप्ति जारी करता है। उस विज्ञप्ति में कहता है कि कुछ कोचिंग संस्थान अपने व्यवसायिक हितों के कारण ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि उनके टेस्ट पेपर से, उनके किताब से 120 क्वेश्चन टकरा गया, 150 क्वेश्चन टकरा गया या जो भी टकरा गया। मैं ये इन विवादों पर नहीं पढ़ना चाहता कि फलाना कोचिंग क्या कर रहा है, ढिमकाना कोचिंग क्या कर रहा है। वी डोंट गिव अ डैम टू दैट। व्हाट मैटर्स टू मी द मोस्ट, हम बस ये कहना चाहते हैं कि इस विज्ञप्ति के थ्रू आयोग क्या दर्शाता है। इसका मतलब कि एक चीज बहुत स्पष्ट है कि वो पैनी निगाह रखे हुए है कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। इसका मतलब कि वो पैनी निगाह रखे हुए है कोचिंग मटेरियल्स पर। बात समझ रहे हैं आप? एकदम पैनी निगाह रखे हुए हैं आपके कोचिंग मटेरियल्स पर। और आपको पता होना चाहिए कि उनके पास एक इंटेलिजेंस विंग होता है। जितने भी आयोग है देश में, यूपीएससी है या जो भी स्टेट पीसीएस, उनके पास एक अपना इंटेलिजेंस विंग होता है। तो दिस press release is giving us a clear cut idea that they are keeping a tab on the question material, on the question papers, mock papers, on the content materials। जो कंटेंट आप दे रहे हैं उस पर वो नजर रखे हुए हैं। जो पिछली बार जितना थू उसका हुआ है, और हाल फिलहाल में एक उन्होंने पेपर लिया है डीएसओ का, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का। ब्यूटीफुल पेपर है, हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला है। वीडियो के अंत में टेलीग्राम लिंक है, आप जाकर उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला आपको काम करना है कि इस पेपर को आप अटेम्प्ट करेंगे। ये पेपर जटिल है बिल्कुल नहीं, पर ये पेपर कंसेप्चुअल पेपर है। इस पेपर में जिस तरह का आयोग का पेपर होना चाहिए उस तरह का आपको मिश्रण देखने को मिलेगा। इसमें आपको तकरीबन तकरीबन 50 क्वेश्चंस रहेंगे जो वन लाइनर नहीं रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर 100 के आसपास, 90-100 के आसपास वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जो आगामी आपका एग्जाम है, जिस लेवल का वन लाइनर उन्होंने 70वीं बीपीएससी में पूछा था, एज पर माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, एज पर दिस एविडेंसेस, इट इज वेरी पर्टिनेंट कि जो क्वेश्चंस आएगा वह मिक्स्ड क्वेश्चंस आएगा। ये मेरा मानना है। मिक्स्ड क्वेश्चन मतलब क्या होगा? वन लाइनर तो रहेगा, पर साथ साथ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी रहेगा, क्योंकि आपको झलक डीएसओ के पेपर में देखने को मिल चुका है। तो आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? वन लाइनर की बिल्कुल मत तैयारी करो। वन लाइनर तो करो, पर कंप्लीटली वन लाइनर करना उचित नहीं है। साथ में जो एसर्शन एंड रीजनिंग जो हम लोग दे रहे हैं उस तरह का करो। 1 2 3 का भी तैयारी करो, ताकि अगर वहां पर कुछ बाउंसर आता है तो आप उसको हैंडल करने की स्थिति में रहें। अगर आप एक तरफा एकाकी पेपर करके जाएंगे, आपका साल बर्बाद होगा, क्योंकि 1200 के आसपास का सीट है। अब हमको नहीं लगता है कि आने वाले 5 साल में कभी इस तरह की बहाली आएगी। तो हमारी तैयारी ऐसी ही होनी चाहिए। आप ऐसी ही तैयारी करके जाएं। बिहार के कुछ हिस्सों में बाढ़ आया हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कि 11 या 12 सितंबर को परीक्षा एक एग्जाम का ले रहा है। हमारा एग्जाम डेट का एग्जाम 13 सितंबर ही है, अनटिल और अनलेस कमीशन नोटिफाइज इट। 13 सितंबर को 99% चांस है कि वो परीक्षा को ले लेगा। हर डिस्ट्रिक्ट से उसने सिटिंग अरेंजमेंट भी मांग लिया है। अनटिल और अनलेस बहुत ज्यादा बाढ़ प्रभावित कर दे तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो अभी 15 दिन 20 दिन है, बाढ़ रिसीड कर जाएगा, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। 13 सितंबर मान के तैयारी करो और 13 सितंबर को परीक्षा हो रही, हम लोग ये मान के तैयारी करें। नेचर ऑफ द क्वेश्चंस हमारा निजी तौर पर मानना है, एज पर माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, लेट मी रीचरेट वंस अगेन, कि जो पेपर का लेवल रहेगा वो मॉडरेट रहना चाहिए। जिस तरह का आयोग का रवैया देखते हुए मुझे लगता है कि जिस तरह का वो नजर लगाए हुए है, आयोग को यह शिकायत प्राप्त हुई है कि कुछ स्वयंभू शिक्षक कोचिंग संस्थान
सोशल मीडिया पर यह बेबुनियाद दावा प्रचारित कर रहे हैं कि आयोग की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न उनके मॉडल क्वेश्चन सीरीज से लड़ जाते हैं। इस तरह का बेबुनियादी और खोखला दुष्प्रचार कर ऐसे तत्व अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित करने एवं अपने व्यवसायिक हितों का सर्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहे हैं। आयोग द्वारा आयोजित पूर्व की परीक्षाओं के प्रश्नों के संदर्भ में भी इस तरह के काल्पनिक एवं खोखले दावे किए गए थे, जो पूर्णतः सत्य एवं तथ्यहीन पाए गए हैं। ऐसे दावे माननीय उच्च न्यायालय में दायर वादों में भी पूर्णतः निराधार एवं दिग्भ्रमित करने वाले पाए गए। आयोग सभी परीक्षा अभ्यर्थियों को सावधान करना चाहता है कि यह सब दुष्प्रचार है। इसका मतलब कि वो नजर रखे हुए है, तुम इस तरह से तैयारी करना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। हम 25 अगस्त तक, पिछले बार में अगर जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं, तो 20 अगस्त तक का हमने आपको टारगेट दिया था। 20 अगस्त के टारगेट के बाद हमने बोला था कि हम 20 तारीख को उपस्थित होंगे, 25 अगस्त का टारगेट देंगे। हम जो टारगेट दे रहे हैं, कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि हम इस टारगेट को नहीं फॉलो करते हैं। बिल्कुल, जो तुम टारगेट को अपना फॉलो कर रहे हो करो, पर जो लोग को हैंड होल्डिंग की जरूरत है, जो हम टारगेट आपको फॉलो करा रहे हैं, ये आपको कंप्लीट रिवीजन दे देगा। अगर मेरे भाई इस चीज को तुम 20 दिन और फॉलो कर लिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुमको बहुत ज्यादा नंबर आएगा, पर तुमको कट ऑफ पार करवा देंगे, हम इसका जिम्मेवारी लेंगे। 25 अगस्त तक तुमको क्या क्या करना है? फिजिक्स पूरा खत्म करोगे, केमिस्ट्री पूरा खत्म करोगे, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार खत्म करोगे, फिजिकल ज्योग्राफी खत्म करोगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी करोगे। अब दो तरह के लोग हैं, जो कहीं और से पढ़े हैं। देखो, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा है, वहां पे कंटेंट अच्छा होगा। आप एनसीईआरटी से पढ़े होंगे, आप अगर अपने पढ़े होंगे, या जो हम लोग से पढ़े हैं, जो हमसे पढ़े हैं, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार हम ही पढ़ाए हैं। तो जो हमने तुमको नोट्स दिया है और जो हमने क्लास में दिया है, इसको तुमको प्लस 3 बार रिवीजन कर लेना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पूरा हम ही तुमको पढ़ाए हैं, तो जो क्लास वाले लोग हैं, जो नोट्स दिए हुए हैं, उसको पूरा रिवाइज कर लेना है। जो अपने से नोट्स बनाए हैं, आप अपने से नोट्स को रिवाइज करेंगे। कोई और कोचिंग में आप पढ़े हैं, वहां जो नोट्स दिया गया है, उसको रिवाइज करेंगे। आपको रिवाइज करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये कब तक करना है? 25 अगस्त तक। तो आप बोलेंगे सर हम कुछ और शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। आप उस शेड्यूल को फॉलो करिए, पर ये शेड्यूल को प्रायोरिटी रखिए। इस शेड्यूल को करने के बाद जो आपका पुराना शेड्यूल है या जो आपका पुराना स्ट्रैटेजी है, आप उसको फॉलो करिए। जो हम बता रहे हैं, एक बार उसको फॉलो करके देखो, इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होगा। साथ में क्या करना है? हर शाम में 6:30 बजे कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज आ रहा है। 6:30 में आपके टेलीग्राम पर हम लोग उसका पीडीएफ डाल देते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। एग्जैक्टली 7 बजे उसका वीडियो डिस्कशन हो जाता है। वीडियो डिस्कशन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि भाई उस टॉपिक के इन एंड अराउंड हम लोग कवर कर रहे हैं। आधा घंटा कहीं तुम कहीं जा रहे हो, कुछ और कर रहे हो, सुनते जाओ वीडियो को। इट विल, ट्रस्ट मी, इट विल ऐड ब्राउनी पॉइंट, इट विल गिव यू द ब्राउनी पॉइंट, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये जो सीबीएस है, बहुत डिमांडेड कोर्स था। जब हम लोग पहली बार 67 में स्टार्ट किए थे, उसमें बहुत हिट था और बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ था। तो इसको रिपीट कर रहे हैं, फ्री इनिशिएटिव है, इसका बेनिफिट उठाओ। पर दिक्कत यह है कि जो फ्री चीजें होती हैं, हम आप उसका कदर नहीं करते हैं। दूसरा, 24 अगस्त को टेस्ट सीरीज है। जो 24 अगस्त को टेस्ट सीरीज है, उसका इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। कहां कहां पर है? पटना और दिल्ली दोनों में है। मेरे भाई 10 साल और तुमको दे देंगे ना, तो तैयारी नहीं कर पाओगे। भाई टेस्ट सीरीज आकर अटेम्प्ट करो। टेस्ट सीरीज में उस 2 घंटा में जितना तुम सीखोगे, घर पे 2 महीना पढ़ोगे तो नहीं सीखोगे। अगर कोई कैमूर से, भभुआ से आ रहा है, तो आओ, दो, लेकिन दो। अगर कहीं और से हो, तो ऑनलाइन में उस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करो और एकदम उसी सैंक्टिटी के साथ उस पेपर में आकर तुम बैठो। ऑनलाइन ही बैठो, लेकिन बैठो। जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं सिमुलेटर टेस्ट में, दे आर चेरी पिक क्वेश्चंस। हमारे पास भी, हम लोग 5 साल से 4 साल से पढ़ा रहे हैं, दुनिया भर का 10,000 20,000 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम लोग वहां से नहीं उठाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कुछ लोग हैं जो हम लोग पर अंधा विश्वास करते हैं। उनके साथ न्याय होना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज 24 अगस्त को है, आकर देना। पटना में 2 सेंटर है। एक बोरिंग रोड के पास मोशन क्लासेस है, हरिलाल स्वीट्स के पास, और दूसरा एक स्कूल है खजांची रोड में, जिसका नाम है अघोर प्रकाश। पटना में 2 सीटिंग में होता है। एक परीक्षा होता है 12 से 2 और दूसरा परीक्षा होता है 3 से 5। दिल्ली में संत निरंकारी पब्लिक स्कूल सेंटर है। अगर मेट्रो से तुम आ रहे हो, तो मेट्रो से तुमको कहाँ निकलना है? गेट नंबर 1 से एग्जिट करना है और सीधे तुमको पहुंच जाना है संत निरंकारी पब्लिक स्कूल, निरंकारी कॉलोनी। यहाँ पे मात्र एक शिफ्ट में परीक्षा होती है, 12 से 2। करंट अफेयर्स साथ में तुमको रिवाइज करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स में लेक्चर नंबर 1 से 8 तक को तुमको रिवाइज करना है। कैसे करोगे? तुमको हम लोगों ने दे रखा है। ठीक है? तुम लेक्चर नंबर 1 से 8 जो करंट अफेयर्स वाला जो कोर्स है, अगर तुम कोई और मैगज़ीन वगैरह से किए हो, तो तुम अपना पैरेलली रिवाइज करते चलना, 50% रिवाइज करना।
जो भी हम लोग के कोर्स से इनरोल्ड लोग हैं, आपको लेक्चर नंबर 1 से 8 तक करना है। तो कुछ लोग चिढ़ रहे होंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए भाई कर रहे हैं क्योंकि उसमें हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, उनकी संख्या हज़ारों में है ना? तो आपका काम ये है कि लेक्चर नंबर 1 से 8 तक लेक्चर 1 से 8 तक जो भी नोट्स दिए गए हैं, आप उसको रिवाइज़ करेंगे। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, तो वीडियो को रिवाइज़ करेंगे, है ना? ये बता रहे हैं कि जो करंट अफेयर्स वाला मॉड्यूल है, उसको तुम बहुत सीरियसली लोगे, है ना? करंट अफेयर्स मॉड्यूल को बहुत सीरियसली लोगे। दूसरी बात, जो भी पॉलिटी वाले लोग हैं मतलब जो भी फाउंडेशन के लोग हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, जो अमोघ बैच के लोग हैं, उनको कहना चाहता हूँ और रेजोनेंस प्रो वाले को, कि आपके लिए हम पॉलिटी का रिवीजन सीरीज लेकर आ रहे हैं अलग से। बहुत लोगों का डिमांड था कि सर हम लोग एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे थे जिसका नाम था स्प्रिंट। तो स्प्रिंट हम लोग पेड कोर्स नहीं करेंगे, हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि स्प्रिंट हम लोग यूट्यूब पर फ्री में लेकर आएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग रिवाइज कराएंगे आपको। ये जो रिवीजन सीरीज चलेगा, यह यूट्यूब पर आएगा और फ्री रिवीजन सीरीज रहेगा। सारे बीसीडब्ल्यू के फैकल्टी इसमें पढ़ाएंगे। तो जो स्प्रिंट एज ऑफ नाउ हम लोगों ने डिसाइड किया था कि एक पेड कोर्स रहेगा, इसको फ्री किया जाता है क्योंकि हम लोग का एक लार्जर ऑब्जेक्टिव है और आप लोग से ही ऑब्जेक्टिव है, आप लोग के बदौलत ही ये सब कुछ है। तो इस स्प्रिंट कोर्स को फ्री किया जा रहा है और यूट्यूब पर आएगा, उसका डिटेल्स आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा 1-2 दिन में। फाउंडेशन वगैरह वाले आप लोग को थोड़ा-सा पॉलिटी में हम लेंगे। साथ में जो भी फाउंडेशन अमोघ और रेजोनेंस प्रो वालों, आप लोग के लिए हम अलग से एमसीक्यू लेकर आएँगे। इसमें फैकल्टी रहेंगे और रोहित, तो हम आपको लेकर आएँगे आप लोगों के, ठीक है? और यूट्यूब पर तो चलेगा, जो चलना है वो तो चलेगा ही। तो इसको फॉलो करना। करंट अफेयर्स में जो हम वीडियो ले रहे हैं ना, उसको बहुत सीरियसली लेना। जिस जिस कोर्स में हम दिए हुए हैं, उसको बहुत सीरियसली लेना, वो पे तुमको करेगा, ठीक है? साइनिंग ऑफ फॉर द डे।